मृत्यु भोज बांधो, मृत्यु भोज बांधो, मृत्यु भोज पाप है, मृत्यु भोज पाप है, समाज का यह कलंक है, मृत्यु भोज समाज का कलंक है। स्वर्ग तो है ही नहीं, स्वर्ग तो बिल्कुल सब कुछ यही है, यही तो स्वर्ग है जी। स्वर्ग नाम के कोई चीज नहीं, ये तो ठगने का एक बहाना है ब्राह्मणों की। खटिया चप्पल चौकी कुर्सी देते तो मिल जाता, मिल जाता, कभी नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं है। समस्तीपुर के ताजपुर के माधोपुर दिघरुआ गांव में दलित समाज के लोग मृत्यु भोज का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। आप देखिए कैमरे में इस तरीके से सभी लोग एक टोपी पहने हुए जिस पर लिखा हुआ है मृत्यु भोज बंद हो। यह एक सामाजिक अपराध है, कानूनी अपराध है, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। हरिराम, दिवंगत हरिराम के निधन के बाद यहाँ पर कोई पिंडदान कर्मकांड नहीं किया गया है और न ही किसी विशेष व्यक्ति को कोई दान दिया गया है। और इन लोगों का सीधा सीधा मानना है कि मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं होता है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता है। कि आप सभी को पता है कि बिहार में 1960 अधिनियम, मृत्यु भोज 1960 अधिनियम लागू है जो कहता है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, मृत्यु भोज पर निषेध लगा दिया गया है। बौद्धिक रीति के अनुकूल शोक सभा एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन। दिवंगत हरिराम जी जिनका निधन हुआ था, उसके बाद आज 31 अगस्त को उनका शोक सभा श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम महापुरुषों की तस्वीरें हैं। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जिनका निधन हुआ था हरिराम, दिवंगत हरिराम जी का तस्वीर है और उधर संत रैदास जी का तस्वीर लगा हुआ है। इस शोक सभा में मृत्यु भोज नहीं किया गया है, तो आप देख सकते हैं क्रांतिकारी कदम है जो इस परिवार के लोग हैं और समाज के लोग इनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस तरीके का कदम क्यों उठाए हैं, ऐसा स्टेप क्यों लिया है। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार राम हुआ और मेरे ही पिताजी का देहांत हुआ है। वो बीमार चल रहे थे और बीमारी की वजह से उनका देहांत हुआ है। और हम लोग जो है पूर्व में जिस तरह से कर्म कांड किया जाता आ रहा है उस पद्धति से नहीं किए हैं बाबूजी का। मेरे बाबूजी हमेशा बौद्ध धर्म से जुड़े रहे और उनका ये मानना था कि ये जो भी पाखंडवाद है ये सब एक ठगने का तरीका है। लोगों का ठगने का तरीका है, सबका कमाने का जरिया है। लोग अंधविश्वास में लोगों को अंधविश्वास के नाम पे लोग को डरा धमका करके और वो लोग अपना धंधा चलाते हैं। अगर हम जब भी कोई मृत्यु भोज करते हैं, एक तो लोग के व्यक्ति का निधन हो जाता है, उनके जो परिवार वाले हैं उनका निधन हो जाता है और उसके बाद लोगों के द्वारा कुछ कुरीतियों का संचालन किया जाता है। लोगों का कहना होता है कि अगर आप मृत्यु भोज नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं तो आपके पिताजी को मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग में नहीं जाएंगे, फलाना फलाना बहुत तरह का बातें लोग करते हैं। तो ये सब अंधविश्वास है, हम इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। और अगर हम आज भी पढ़ लिख करके उसी कर्म कांड को करें जिससे हमारा समाज और पीछे हो जाए तो ये बात गलत है। इसलिए हमें इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए। और मृत्यु भोज करने से लोग जो है एक गरीबी से और दब जाता है, आर्थिक तंगी में आ जाते हैं। मान लीजिए हम मृत्यु भोज किए, चाहे कोई और आदमी किए, कोई आदमी खेत बेच के करते हैं, कर्ज लेके करते हैं, तो अगर वही कर्ज शिक्षा के लिए लिया जाएगा तो हमारे बच्चे का, हमारे समाज का विकास होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी मृत्यु भोज का बहिष्कार करिए और ये एक कुप्रथा है, इसका पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं। जय भीम। कि जब आप इस तरीके का स्टेप लिए हैं, स्टैंड लिए हैं जी, तो आपके गांव समाज के जो लोग हैं उनसे कुछ सुनने को मिला है क्या? जी मिला है। जो आप जो है अपने बाबूजी का कर्म कांड नहीं कर रहे हैं, आज से अरे बुआ तू तो उनका हरि जी के कोई मोक्ष वाला काम न कर लो और उनका तो ऐसे कुछ जो है शांति न मिलते। हम उनको बताए जे देखिए चाचा, अगर हम जो भी हमें था करना हम उनको मृत्यु से पहले कर चुके, उनका जो भी सेवा सत्कार करना था हम सब किए हैं। और मरने के बाद ये सब बातें जो है गलत बात है, जो उनका वो स्वर्ग में जाएंगे कि नर्क में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लोगों के द्वारा बहुत तरह का प्रताड़ित किया गया। जो हम एक बार हम सब लोगों को बैठाए, यहाँ बैठक कराए और सब लोगों को बोले जे देखिए मेरे बाबूजी का देहांत हो गया और हम उनका जो कर्म कांड है, क्रियाक्रम, वो हम किसी हिंदी रीति रिवाज से नहीं कर रहे हैं जिसमें हमें ठगा गया, हम उस ढंग से नहीं काम करेंगे, आप लोग इसमें मेरा सपोर्ट करिए। तो सब लोगों का सपोर्ट भी रहा है, कुछ एका दुका लोग जो है विरोध भी किए, तो वो लोग भी आज जो है हमें विश्वास है जो वो लोग भी आज अच्छे तरह से समझ गए होंगे जो मृत्यु भोज जो है ये बात गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। जी, तो मतलब आज आपके जो गांव के लोग हैं वो सपोर्ट में है, जी, कुछ जी, लोग जी, हैं जो जी, नहीं समझे वो, हाँ, लेकिन वो भी आज समझ गए होंगे। अच्छा। हम हमेशा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है जो वो भी आज समझे होंगे। आपके घर परिवार में कोई विरोध तो नहीं हुआ? नहीं, कोई विरोध नहीं। आपके रिलेशन में लोग आए होंगे? जी आए हैं।
कोई विरोध नहीं किए हैं। तो आपको क्या लाभ होता है इस तरीके से करते हैं तो? सर हम इस तरह से करते हैं तो सबसे पहले हम बता रहे हैं जो अभी मेन अर्थ युग सर चल रहा है और हम मृत्यु भोज करते हैं, चाहे हम किसी को दान दक्षिणा देते हैं, पिंड दान करते हैं। अब लोगों का एक प्रथा है जो आप वो कौरा निकाल कर रखिए। मेरे बाबूजी हमेशा कहते रहे जे अगर कोई आदमी कौरा निकाल के रखता है तो उसको कोई कौआ कुत्ता बिलाई जाके खाता है तो तुम्हारा बाप चाहे तुम्हारा जो पूर्वज है वो कुत्ता बिलाई थोड़े है। हाँ, ये सब बात मुकेश तुम नहीं करना। हमें बाबूजी इस राह पे चला के गए हैं। सर लोगों का सपोर्ट रहा है बहुत अच्छा सब। क्या नाम है आपका सर? वैद्यनाथ साहनी। तो सहनी जी भी आप आ गए हैं, आप भी बहुजन समाज से हैं। क्या कहेंगे? इन्होंने मृत्यु भोज पर पाबंदी लगाया है और तमाम लोगों ने यहाँ पर समर्थन किया है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कदम है समाज के हित के बारे में, और हम लोग जो है बुद्ध के रास्ते पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं और लौट रहे हैं। इससे हमको लगता है जो ये मृत्यु भोज जो है, हमारे जो लोग थे बहुजन समाज के लोग जिस समय गुलाम बना दिया गया उस समय थोपा गया होगा, और उस समय जब थोप करके जब मृत्यु भोज कराया जाता था तो कर्ज दे करके लाद दिया जाता था, उनको कर्ज के बदले खटवा दिया जाता था, बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। ऐसा सुनने को हम लोगों को मिला है। ये बहुत अच्छा कदम है समाज की ओर जो है, ये कदम अच्छा है कि जो मान लीजिए बुद्ध के पद्धति पर हम लोग लौट रहे हैं और लौट करके अपना विरासत को पाने की कोशिश में है और फुल कोशिश कर रहे हैं जो कि हम लोग एक दिन बुद्ध को विरासत को लौटा करके यह बहुजन क्रांति को एक जगह ला करके हम लोग जो है यह अशोक सम्राट की देश बनाने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश सफल होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत मल्लिक है, मैं इसी पंचायत का हूँ, माधोपुर दिघरुआ। क्या कहेंगे? मृत्यु भोज कितना ज्यादा अधार्मिक है, पाखंड है, कुरीति है, और श्राद्ध कर्म पिंडदान कितना बड़ा पाखंड है? ये तो हमारे समाज को ठगने का काम है। जैसे SC ST OBC समाज जो भारत के हैं, यहाँ का मूल निवासी है, जो हम लोग के साथ ऐसा रीति रिवाज नहीं था। ये जब ब्राह्मण का आगमन हुआ भारत में तब से वो फांस लगाना, ब्रह्म फांस जिसे कहते हैं। तो क्या होता है जब हम जलाने जाते हैं तो हम खुद मल्लिक समाज के हैं, तो क्या करता है मुखाग्नि दिवा देता है। डोम समाज, सीधी सी बात। तो क्या करते हैं उत्तरी पहना देते हैं जिसे ब्रह्म फांस कहिए। और जब श्राद्ध होता है तो उसमें क्या करते हैं पंडित, वो पतला सूत्री बनाते हैं 9 केस के दिन, मोटा फांस जो है सो टूटेगा नहीं। और वो क्या करता है श्राद्ध के दिन वो काट करके पिंडा को काटना पड़ता है, समझे ना। श्राद्ध कर्म के दिन जिस दिन 14 पिंडा बनता है, समझे ना, 9 केस के बिहान होकर के। तो क्या करते हैं पंडित जो बोलते हैं जब जजमान आपका फांस नहीं टूट रहा है, 500 रुपया दिए, थोड़ा और पैसा दीजिए। तो क्या करते हैं 500 रुपया और दे देते हैं। फिर कहता है जजमान थोड़ा और पैसा दीजिए। तो कहने का मतलब इस तरह से एक तो मर गया, बीमारी से मर गया, कष्ट भोग के मर गया, कोई देखने वाला नहीं था, और उसको एक ब्रह्मफांस लगा दिया जाता है और उसको तोड़ने के लिए ब्राह्मण को बुलाया जाता है। और जब हम पैसा देते हैं, जिसका मान लीजिए अभी मुकेश भाई इनका पिताजी मर गया, अगर ये वो कर्म कांड करते ब्राह्मणी तो पंडित आते ब्रह्म फांस तोड़ते। तो कहने का मतलब मुकेश भाई पैसा देते तब पंडित के अंदर क्षमता आता, और उस पैसा के बदौलत, गर्मी के बदौलत तब फांस टूटता है। बताइए, ठगने का काम करता है। मतलब पंडित जी के पास ताकत नहीं था, पैसा में ताकत था, पैसा दिए तब उसका फांस तोड़ पाए। जी ब्रह्म फांस नहीं लगाए, नहीं लगाए, वहाँ हम खुद थे, नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कहे जो ब्रह्म फांस नहीं लगाना है, क्योंकि चचा हमें कह के गए हरिराम जी, हम उनके विचारधारा पर चलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम वो किया है। तो मेरा दत्त बनता है उनका बेटा बन के हम भी उनका जो है उस तरह से परवाह करें। पढ़े लिखे लोग होते हैं अपने समाज के, जो मृत्यु भोज अगर कोई नहीं किया तो वो मीटिंग करते हैं, कहते ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? हम उनको कहेंगे यही बात, जो जैसे मान लीजिए मूर्ख से भी बेकार है, पढ़ाई लिखाई करते हैं तो जानकार नहीं बनते। आज देखिए डॉक्टर इंजीनियर अफसर बनते हैं, लेकिन पूछने किससे जाते हैं? डॉक्टर अफसर इंजीनियर बनते हैं और पूछने जाते हैं अनपढ़ गवार पंडित से, जो 5वां 6ठा दूसरा फेल है और बोलता है ऐसे करना या करना, मतलब उसको कुछ पता नहीं है, जो कुछ करेगा उससे पूछ के करेगा। ये मूर्ख आदमी का पहचान है, बस यही कहना चाहते हैं, वो मूर्ख है। अगर पढ़ा लिखा रहता तो जानता है जो हम पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुँचे, हम खुद इंजीनियर हैं, हमको पता है कैसे क्या करेंगे। फिर वो तो कुछ जानबे नहीं करते, उससे क्या सलाह लें? घर बनाए मेहनत मजदूरी करके हम, और घर में घुसने के लिए परमिशन लेना पड़ता है उससे। मृत्यु भोज सबको बंद करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। क्या नाम है आपका? नाना है इसको हम। अच्छा, मुकेश जी के नाना जी हैं आप। क्या कहेंगे, आपके जो नाती हैं वो अच्छा काम किए हैं? अच्छा किए हुए हैं। बाबा साहब हमारा रविदास भगवान से बनाया संविधान, बनाया विद्वान बना भीमराव अम्बेडकर। तो जो
माना जिसको बुद्ध भगवान को, हम वो रास्ता लेंगे। आपको भी बुद्ध भगवान को मानना चाहिए। एकदम तो सही सभी आदमी का सही है, ये बात पर सही है। जो आदमी का सोचने पर नहीं सोचेगा फिर से गुलाम बनेगा। मरने के बाद भोज नहीं होना चाहिए। नहीं, बारहवीं तेरहवीं वो दुखी भोज हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो आदमी बोलता है हाँ। ये ई कर्म नहीं कल हाँ। तो हमरा आर खेबे नहीं करबै, तो वो गलत है, गलत है। ये वही उत्साह है कौन में, शादी ब्याह में पढ़ाना लिखाना है, कि विरोध को भोज खाना है। एक तो भगवान चला गया, शरीर में ना भगवान है, भगवान के कोई देखता है तो जब शरीर में भगवान है तो ज्ञाने भगवान है। जिसको ज्ञान नहीं है नहीं है। तो कबीर साहब बतलाया जो मनुष्य सब एक है, खून तो एक ही है, मनुष्य सब एक है। जो आदमी का ज्ञान नहीं है सो दानव है, और जिसका ज्ञान है से मानव है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम उपेंद्र राम है, मैं यहीं का, हमारे भाई थे ये हरिराम जी। तो मृत्यु भोज पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाया गया, तमाम गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा है और ये आप लोग टोपी लगाए मृत्यु भोज बंद हो, ये सामाजिक कुरीति है, अपराध है, क्या कहेंगे? यहाँ के जो ब्राह्मणवाद समाज जो है ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, पाखंडी हैं और हमारे सामने हमारे लोगों को नीचे बताते हैं, नाना तरह के पाबंदी लगाते हैं। उस संस्कृत में एक लिखे हुए हैं कि पूजिए विप्रशील गुणहीना और न पूजिए शूद्र गुण ज्ञान परवीना। इसका मतलब होता है जो मूर्ख समाज के पंडित हो, ब्राह्मण समाज के हो, वो पूजनीय है। मूर्ख भी हो तो पूजनीय है। और जो हमारे परिवार के साइंटिस्ट होंगे, बाबा साहेब जैसा विद्वान होगा, वो ऐसा पूजनीय नहीं है। ये कितना बड़ा पाखंड है। और पाखंड में ये क्रियाकलाप को जो बनाया उसमें अपना बिजनेस लागू कर दिया, सर्विस, कि इनको ठगते रहे और हमारा बिजनेस चलते रहे। ठीक है, तो ये पाखंडवाद है। और हमारे समाज में जो शिक्षा के कमी की वजह से इनको पर इतना न शोषण का प्रेस दिया गया कि ये आत्मबल से बिल्कुल कमजोर हो गए। ये सही बात नहीं बोल पाते हैं, अध्यात्म की जानकारी नहीं है इसलिए नहीं बोल पाते हैं, और नकल के हिसाब से जो दूसरा आदमी करता है वही करते जाते हैं, और खुद सर उनका रिपोर्ट और खुद सर रास्ता लेने का पावर नहीं है। तो हमारे वर्ग से जितने भी शिक्षित अब बने हैं और धारा या संविधान और बाबा साहेब के एक सेक्शन को जाना है, तो उस चेयर पर बैठने वाला आला अफसर जो है ये संवैधानिक ढंग के अनुच्छेद को लागू नहीं करते हैं। तो इस पर हमारे वर्ग के जितने भी सर्विस या आगे बढ़ चुके हैं उस कानून के तहत वो सब संविधान के मान्यता देते हुए और अपना परंपरा के हमारे जो समाज के लोगों हैं उनको आगे बढ़ाने के दिशा निर्देश देते हैं। यहाँ पिंडदान नहीं किया गया है, श्राद्ध कर्म नहीं किया गया है, कोई दान दक्षिणा नहीं दिया गया है किसी को नहीं। तो क्या इनका आत्मा नहीं भटकेगा, भूत नहीं बन जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे? ये पाखंडवाद है, पाखंड है, ये सब पाखंडवाद है, बिल्कुल पाखंडवाद है। ये मनु स्मृति को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वो तो डिक्लियर पावर में कहते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से ही ब्राह्मणों की पैदाइश है, हाथ से क्षत्रियों का है, अब वैश्य को पेट से है, आये शूद्रों को पैर से है। तो इनको हमेशा हम ये तीनों जाति के गुलामी करने का वो कहते हैं। क्या कहते हैं, गीता में भी लिख दिए हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करिए, इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बताइए, हम मजदूरी करेंगे यहाँ, हम सर्विस करेंगे यहाँ, हमको फल देगा भगवान। भगवान है क्या? ये शाक्य दर्शन में कपिल मुनि के शास्त्र में लिखा हुआ है कि भगवान नाम का कोई चीज है ही नहीं। जो पढ़ लिख करके हर चीज को टेस्ट किया है हमारे जैसे लोग, हमको पढ़ते पढ़ते और सारे सरकारी कर्मचारी के दरवाजा खटखटाते अब हम लोग सरा पड़ जाने वाले हैं। लेकिन इसको कहीं भी इनको बात को स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? जबकि मेरा संविधान है, कानून मेरा हाथ में है और वो बताता है कि मृत्यु भोज नहीं होनी चाहिए। ये बाबा साहेब और जो है से भगवान बुद्ध के आदेश निर्देश को पालन करते हुए और ये
बुद्ध भगवान की जो धर्म है वो सबों के लिए बराबरी का है। ये सब जितने धर्म है इसी में सब में भेदाभेदी पाखंडवाद है। इसलिए इसको हम लोग छोड़ करके आगे पीढ़ी को बढ़ाने के लिए इसको हम लोग कुरीति को हटाना चाहते आप हैं। लोगों को स्वर्ग जाने की लालसा नहीं है? नहीं नहीं, स्वर्ग तो है ही नहीं। स्वर्ग तो बिल्कुल सब कुछ यही है, यही है। ये क्या है? यही तो स्वर्ग है, यही तो स्वर्ग है जी। अच्छा, स्वर्ग नाम के कोई चीज नहीं, ये तो ठगने का एक बहाना है ब्राह्मणों की। खटिया चप्पल चौकी कुर्सी देते तो मिल जाता हूँ। मिल जाता, कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सवाल ही नहीं है। मोबाइल भी देते, बात करते। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये खाली ठगने की साजिश है, इनको नीचे रखने की साजिश है, इनको गुलामी की ये आप लोग समझ गए पूरा। एकदम हम लोग कंठस्थ है। हमको तो पूरा करते करते जीवन व्यस्त हो गया। अब इन लोगों को भार है कि मैं हम लोग जो सीखे आप लोगों के सामने इसको रखना चाहते हैं। यदि इसको आप उठा पाओगे तो बहुत लाभान्वित होगो, नहीं तो गुलाम के जंजीर आपको वह जंजीर लेकर के पीछे पीछे घूर रहा है कि आपको कब इसको जंजीर लगाए, कब इसको जंजीर लगाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार राम। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना मृत्यु भोज बंद होगा, इसलिए पूरे समाज को सबके लिए मैं बड़ी खुशी हुआ और होना चाहिए। कम से कम जिस परिवार में मर जाते सो कुल होता है, उस परिवार में गांव समाज के लोग जो ब्रह्मवादी है, मनोवादी स्थिति ने कहता है कर्ज लो, पैसा जमा, जमीन बेचो और भोज करो, ये गलत बात है। आज तक जो भी सेवा करना है माँ बाप को जिंदगी में ही सेवा कर देना चाहिए। मरने के बाद कोई आज तक लौट के नहीं आया है स्वर्ग से कि हम स्वर्ग हुआ है चाहे नरक है, कोई नहीं आकर बताया है कि हाँ स्वर्ग है नरक है। ये पाखंडवाद है। इसलिए जो सेवा माता पिता को करना है जिंदगी में ही किसी को सेवा कर लो, सबसे बड़ा स्वर्ग यही है। मृत्यु भोज बंद हो गया, ये हो रहा है, संसार जब तो शिक्षित हो रहा है, इसलिए हम लोग खुशी है, समाज पूरा खुश है कि मृत्यु भोज बंद हो। मृत्यु भोज बंद हो, मृत्यु भोज बंद हो, मृत्यु भोज पाप है, मृत्यु भोज पाप है, समाज का यह कलंक है, मृत्यु भोज समाज का कलंक है, मृत्यु भोज बंद हो, मृत्यु भोज बंद हो। मृत्यु भोज कानूनी अपराध है, बंद करो, बंद करो, मृत्यु भोज बंद करो।